Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I am here with my new topic, that is ladies should know their full potential. Now, when I say full potential means एक महिला को अपनी संपूर्ण क्षमता या कैपेबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो क्या कर सकती है। जबकि अगर आप देखें आजकल बहुत महिलाएं बहुत जल्दी एक कंफर्ट लेवल में आ जाती हैं और उसके बाद कुछ करना नहीं चाहती। मैं यहाँ हर महिला की बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादातर आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है वो ये है कि अच्छा कमाने वाला हस्बैंड मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, शादी हो जाए तो लाइफ बहुत आराम से कटेगी। बट वो ये भूल जाती हैं कि उनका अपना अस्तित्व क्या है, राइट? उनकी अपनी क्या पहचान है। बहुत बार हम अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास ऐसी यंग लड़कियां देखते हैं कि जो शादी से पहले जब कॉलेज में होती हैं या पढ़ रही होती हैं, उस समय बहुत ज़्यादा अगर आप किस एक उस पर देखें लेवल पे, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से घर वालों को बहुत अच्छा घर परिवार मिल गया है या अच्छा लड़का मिल गया है और शादी अगर हो गई है, उसके बाद वो सब कुछ छोड़ देती हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक उसी बारे में है कि बेशक अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए जो घर वाले करते हैं या हमारे पेरेंट्स कोई रिश्ता देखते हैं, उनकी समझ से वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है या बहुत अच्छा भी सब निकलता है। मीन्स घर वाले अच्छे होते हैं, पैसे वाला परिवार होता है और लड़का भी अच्छा होता है, सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर। बट आपका अपने अस्तित्व का क्या? आप जो करना चाहती थी उसका क्या आपका सिर्फ लक्ष्य यही था कि एक बहुत अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छा कमाने वाला हस्बैंड मिल जाए या बिजनेसमैन हो या बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप हो या बहुत रिच फैमिली हो और ज़िंदगी भर आप सिर्फ एक आराम नौकर चाकर और आराम की ज़िंदगी काटे? आपको नहीं लगता कि ये इस तरह का जीवन एक बहुत ही उदासीनता से भरा जीवन होगा, या जहां आपको एक एक टाइम के बाद आज जाकर आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, बिलीव मी, इफ आई डोंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव और क्रिएटिव इन अ डे, आई सीरियसली फील, यहाँ तक कि अगर तबीयत भी ठीक नहीं है और उस दिन भी मैं कुछ पूरे दिन अगर लेटी हूँ, देन आई फील आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। यही एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियों में या महिलाएं जो 90s की भी हैं, जो मेरी उम्र की भी हैं, आप देखिए बच्चे बड़े हो गए हैं या आप जो अपने लाइफ में एक अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो सब कुछ आप संभाले हुए हैं, सब कुछ है। अगर आप जॉब भी कर रही हैं तो भी, तो आप ये भी तो देखिए कि अगर आपकी क्या इच्छाएं थी, क्या आप उनको पूरा कर पाई, आपने उनको अचीव किया या नहीं किया? और अगर नहीं किया तो देयर इज़ नो एज, देयर इज़ आप कभी भी ये नहीं सोचे कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब मैं क्या शुरू करूं या अब कैसे करूं। ये तो उन महिलाओं के लिए है जिनकी ऑलरेडी बच्चे बड़े हो गए या शादी हो गई। लेकिन जो यंग लड़कियां हैं, राइट, मैंने कितनी लड़कियां ऐसी देखी हैं कि अच्छा घर परिवार मिल गया, बहुत खुश हैं, इधर घूम रही हैं उधर घूम रही हैं, 1-2 साल तक यही चल रहा है, उसके बाद में बच्चे हो गए। मीन स्लोली स्लोली दे जस्ट बिकम a typical housewife behenji kind of, and they start taking interest इन गॉसिप्स एंड लेडीज़ के साथ बैठकर वही घर परिवार की बातें, उसने उसकी बुराई इसकी अच्छाई। और अगर आप देखें वही लड़की 5 साल पहले एक बहुत ही कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है लाइफ में, वो करना है, एकदम से ये क्यों महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? कभी आपने ये सोचा है पुरुष क्यों कभी ऐसा नहीं करते? पुरुष के साथ कभी ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी महिला से शादी हो गई और सब मिल भी गया, मान लीजिए आजकल दहेज इतना नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद भी अगर बहुत अच्छे परिवार की लड़की मिल गई, कुछ वो हो गया, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में नौकरी भी करते हैं, जो उन्हें करना है वो करते हैं। तो महिलाएं ही इतना उदासीन क्यों हो जाती हैं, या इतनी अपने जो इच्छाएं हैं या जो उनके सपने हैं या जो वो करना चाहती थी, वाई दे जस्ट लेट इट गो या ड्रॉप क्यों कर देती हैं? बेशक अगर आपकी शादी हो गई है, अच्छा घर परिवार मिल गया है, दैट शुड बी योर बैकबोन। लेकिन
सिर्फ एक यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए आपके जीवन का कि एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो गई, बहुत अच्छे परिवार में की मैं बहू बन गई और अब बस ख़त्म, क्योंकि नौकर चाकर हैं, पैसा है, ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम में कटेगी, बस अब मुझे कुछ नहीं करना। आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ ऐशो आराम में जीना और शॉपिंग करना, घूमना, सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। कुछ तो ऐसा करिए लाइफ में, कुछ तो या तो औरों के लिए करिए, अपने लिए करिए, या कुछ भी थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे आपको कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे आपको ये एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन हो कि येस आई हैव डन समथिंग। तो मेरा ये ब्लॉग सिर्फ बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प एंड इट्स टू द पॉइंट। सभी लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट है, गर्ल्स से ये रिक्वेस्ट है, जो भी आजकल टीनेजर्स हैं या यंग लड़कियां हैं, कि प्लीज़ डोंट गेट सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग अ वेरी हैंडसम, गुड अर्निंग और बहुत ही अच्छी फैमिली का लड़का जैसे ही आपको मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, यही आपका एक मोटिव या गोल नहीं होना चाहिए लाइफ का। एवरी टाइम दैट शुड बी योर बैकबोन कि किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं हालात में अगर आप वो नहीं कर पा रही हैं या अचीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप एक बहुत ज़्यादा उदास ना हो, कम से कम आपके पास कुछ और करने का साधन हो, पैसा हो। लेकिन एक सिर्फ इसी चीज़ को लक्ष्य मानकर बैठ जाना कि हाँ बहुत अच्छे परिवार में शादी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ ज़िंदगी भर आराम की ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। बहुत लड़कियां, बहुत महिलाएं मैंने ऐसे देखी हैं जो बहुत सक्षम हैं लेकिन अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाती और बिना फिजूल की बातों में, फिजूल की चीज़ों में अपना पूरा जीवन ऐसे ही गुजारती चली जाती हैं और गुजार भी रही हैं, राइट। तो उन महिलाओं से, उन लड़कियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी क्षमता को पहचानिए, आप क्या कर सकती हैं लाइफ में वो देखिए। किसी भी लेवल पर आप कुछ भी करिए, डेली बेसिस पे अपने चाहे आप निकल के बाहर जाइए, कुछ लोगों की मदद करिए, घर में कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए, इतनी चीज़ें होती हैं करने के लिए। बट जो ऑलरेडी आपका घर का काम, नौकर चाकर अगर हैं, सब हैं, वो कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ योर इनपुट इन दैट, व्हाट इज़ योर डूइंग विद योर लाइफ एंड व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गिव इट अ थॉट। कभी विचार करिए, बैठिए, सोचिए अकेले में, और कुछ नहीं तो अपने साथ वक्त गुजारना शुरू करिए। जब हम अपने साथ वक्त गुजारते हैं, जब हम अपने आप को टाइम देते हैं, सिट इन अ साइलेंस एंड थिंक अबाउट इट दैट व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ। आई होप यू ऑल विल गिव इट अ थॉट। और सभी लड़कियां, सभी महिलाएं इस बारे में ज़रूर सोचेंगी। और मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगी फिर किसी एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Thank you.